नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी जिला में पंचायती चुनाव भले ही खत्म हो गए हो, परंतु चुनावी रंजिश खत्म नहीं हुई है। भिवानी जिला के गांव बड़ेसरा में मोटरसाइकिल पर सवार 3 हथियारबंद युवकों ने गांव के सरपंच के 2 भतीजों को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसमें 50 वर्षीय महेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा दूसरा व्यक्ति अजीत जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहा है। गोलीकांड को अंजाम देने वाले गांव के ही दूसरे गुट के व्यक्ति बताए जा रहे हैं। गोली मारने वाले लोगों द्वारा यह भी धमकी दी गई है कि वह वर्तमान में बने सरपंच को सरपंची नहीं करने देंगे। वहीं इस घटनाक्रम के बाद वर्तमान सरपंच को सुरक्षा दिए जाने की मांग भी ग्रामीणों ने की है। भिवानी जिला के गांव बड़ेसरा में वर्ष 2017 में हुई चुनावी रंजिश 2022 के चुनाव में भी नजर आई। सरपंच चुनाव के इस चुनावी रंजिश के चलते पिछले 5 सालों के दौरान गांव में यह छठी हत्या हुई थी। गांव के बबलू गुट व बलजीत गुट के बीच यह चुनावी रंजिश नई नहीं है। बबलू गुट के खिलाफ जब बलजीत ने आरटीआई लगाई तथा उसी आरटीआई के आधार पर बबलू की पत्नी सुदेश की 10वीं की मार्कशीट फर्जी साबित हुई, जिसके बाद यह चुनावी रंजिश पिछले 5 सालों के दौरान 6 लोगों को काल का ग्रास बना चुकी है। बलजीत की आरटीआई लगाने के बाद बबलू व उसकी पत्नी व परिवार के सदस्यों को धोखाधड़ी के केस में जेल जाना पड़ा, जिसके बाद से बबलू गुट ने बलजीत के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी, जो अब सोनीपत जेल में है। बीती सायं बलजीत गुट के महेंद्र व अजीत पर 10 राउंड फायर चले, जिसमें 50 वर्षीय महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई तथा अजीत हिसार के एक निजी अस्पताल में 8 गोलियां लगने के बाद जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहा है। इस घटनाक्रम के बाद अब सरपंच पक्ष के लोगों ने सरपंच को सुरक्षा दिए जाने की मांग उठाई है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। गाँव बड़ेसरा में क्या मामला है? मामला नू है जो मेरे भतीजे दो, एक तो किसी काम से रोहतक जा रहा था, एक खेत में सरसम में पानी लाने जा रहा था। वो रोहतक वाला आया ने वो उसने खेत में बिठा के लिया, गाँव में आए ने उन पर गोलियां हमला कर दिया। एक ने महेंद्र ने भतीजे ने दौड़े दम तोड़ दिया, और वो एक दूसरा है अजीत, वो मेरा भतीजा है, वो हिसार दाखिल है, उसका 8 गोली लग रही है और जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। वो हमारी प्रशासन तक एक मांग है, एक तो हमारे इनकी गिरफ्तारी कर का चलाएंगे, और दूसरी हमारे सरपंच ने उन्हें एक बात भी कही है, अगर सरपंच ही को नहीं करने दिया तो हमारे सरपंच ने सिक्योरिटी मिला, गिरफ्तारी करें उनकी। मारने वाले कौन थे? मारने वाले थे जो बलजीत परिवार के आदमी थे। गाँव यह चुनावी रंजिश है, तो चुनाव रंजिश है बस, और कोई ये दोनों थे ना, इनका कोई इस लड़ाई झगड़े में कोई लेना देना कौन था, दोनों भतीजा का, बस ये चुनावी रंजिश है। जो मृतक उसका क्या नाम है? मृतक महेंद्र। कितने बच्चे? ना वो अनमैरिड है। क्या करेगा? खेती करे था। कितने साल का था जो? 50 साल का हो गया। तो सरपंच बना दिया आपका? प्रशासन ने इतनी कोई मदद कौन कर रहा, काल की डेड बॉडी आड़े धरी है, इतनी जो प्रशासन मदद करे तो हमने मिल गया। अरे हमने एक पूर्ण कर लिया भाई, हम जब डेड बॉडी लेवाएं जब हमने हमारी मांग पूरी हो जाए। कब तक सुनी होगी? कल शाम को सूचना मिली थी कि बड़ेसरा गांव के अंदर फायरिंग हुई है, जिसमें जब गए थे तो पता लगा कि उसमें एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे जो वालिया नाम के व्यक्ति हैं वो इंजर्ड हैं और सफर हॉस्पिटल हिसार में एडमिट है। तो जिस पर आज प्रिजनों ने स्टेटमेंट दी है, जिस पे हमने केस रजिस्टर किया है, और केस रजिस्टर करने के बाद में अभी पोस्टमार्टम चल रहा है इनका, और जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो प्राथमिक जांच में क्या मिला आपने? कितनी गोलियां लगभग? अभी जो डिसीज्ड हैं उनमें तो अभी 1 गोली लगी हुई प्रतीत होती है, बाकी जो दूसरे हिसार में एडमिट हैं उनके 8 गोलियां लगी हुई हैं।
तो सर पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस की यही कार्रवाई है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और अनुसंधान हम करने लग रहे हैं। तो आपके संबंध में कह सकते हैं, अभी तक आज तक तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ इनके साथ उनकी तरफ से। फिर तो 6 लोगों को बता रहा कि चुनावी जो आई पर झगड़ा होता है, इनमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वो पहले का मैटर चल रहा है, उसके अंदर ये आरोपी रहे हैं। जो मृतक है इसके 2 भाई अभी 302 के अंदर अभी जेल में बंद हैं। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।